जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 10वें स्कंद का तीसरा अध्याय सुनाएंगे। श्री कृष्ण जन्म और गोकुल गमन वर्णन। दोहा, यह तीसरे अध्याय महाप्रकटे कमलाकांत देवकी अरु वासुदेव जी स्तुति कियो अनंत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें वह आनंददायक कथा सुनाता हूँ जिसके लिए तुम्हारा हृदय बारंबार उत्साहित हो रहा है। सुनो। जब ब्रह्मा आदिक सब देवता कमलाकांत अनंत श्री विष्णु जी की स्तुति कर निज निज लोक में चले गए, तब आवागमन से रहित स्वतंत्र भगवान ने जन्म लिया। उस परम कल्याणकारी और मंगलमय समय की शोभा बखानी नहीं जा सकती। जैसा वह पवित्र मुहूर्त था, वैसा लोक में किसी को मिलना दुर्लभ है। जब श्री हरि भगवान ने जन्म लिया, तब आकाश, स्वच्छ वायुमंडल शांत और तार नक्षत्र सभी अनुकूल थे। रोहिणी नक्षत्र था, कहीं भी कोई उपद्रव नहीं हुआ। सर्वत्र शांति विराजमान हो रही थी। सब दिशाएं प्रसन्न और आकाश निर्मल और तारिकाओं से जगमगा रहा था। समसत्य नगर, गांव और छोटी छोटी बस्तियों में ही आनंद मनाया गया। पुत्रोत्सव की धूम मच गई। पृथ्वी धन धान्य और रत्नों से भर गई। नदियां स्वच्छ जल से परिपूर्ण हो गई। छोटे बड़े सभी सरोवरों में सुंदर सुंदर कमल खिलाए, जिनमें अपूर्व शोभा लहरा रही थी। वन में वृक्षों पर सुंदर सुंदर मीठे फल लग गए और पक्षी उन हरे भरे वृक्षों की घनी एवं फलों से लदी हुई शाखाओं पर बैठकर मनोहर बोली बोलने लगे। हरी भरी लताओं में रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिल गए, जिन पर भैरों के झुंड नमो नमः शब्द करते हुए मंडराने लगे। वनों, बागों और उपवनों में नाना प्रकार के फूल और फल प्रकट हो गए। शीतल मन सुगंधित वायु बह गई थी। सज्जनों के सुख एवं दुखी हृदय सहसा आनंदित हो उठे। जिस समय उन अजन्मा भगवान ने आकर अवतार लिया, उस समय उनका अवतरित होना सुनकर स्वर्गवासी देवताओं में आनंद और धरा बह उठी। वे अपने अपने विमानों में सजकर अपनी अपनी स्त्रियों सहित आकाश मंडल में आकर जोर जोर से अपने नगाड़े और दुदुम्बी आदि बजाने लगे। सिद्धगण स्तुति करने लगे और किन्नर गंधर्व उन माया रहित अजन्मा प्रभु का गुण अनुवाद करने लगे। विचारधाराओं की स्त्रियां अप्सराओं के साथ आकर आकाश में नाचने लगी। रंग बिरंगे फूलों और वर्षा होने लगी, जिनसे मथुरा पूरी ढक गई और बंदी गृह के समक्ष तो फूलों से पृथ्वी ढक सी गई थी, जिनकी अपूर्व सुगंधित से उन पर भोरे आकर मधुर स्वर व भिनी भिनी गुंजन करने लगे। सुगंधित वायु से आकाश मंडल भर गया। ऋषि और मुनि प्रसन्न होकर अंजलि भर भर कर अलग ही फूल बरसा रहे थे। समुद्र गरजने लगा, बिजली तड़पने लगी और घोर अंधकार से भरी हुई अर्धरात्रि में पूर्णमासी के चंद्रमा के समान विश्वेश भगवान अपना चतुर्भुज रूप धारण कर प्रकट हुए। उनका श्याम वर्ण रूप कमल के से नेत्र, चार भुजा जिनमें शंख चक्र गदा और पक्ष शोभायमान हो रहा था। पीताम्बर पहने गले में वैजंती माला धारण किए, कानों में मकराकिट कुंडल शोभामान हो रहा था। मस्तक पर किरीट और मुकुट लसा हुआ था। इस प्रकार जब
तारण श्री हरि अपना बाल रूप धारण कर कंस के बंदी गृह में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तो चारों ओर आकाश फैल गया। वासुदेव की आंखें चमक उठी। तब उन्होंने जाना कि ये साक्षात श्री हरि ही मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। फिर तो उनके मन में जैसी प्रसन्नता हुई वह कहीं नहीं जाती। उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को 10,000 गौ में दान देने का संकल्प किया। साथ ही अपने उस पुत्र को नमस्कार किया। पश्चात गदगद कंठ से इस प्रकार की स्तुति करने लगे। हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वव्यापक, हे प्रभु, आपका यह नियम है कि जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तब तब आप अपनी योग माया से अवतार धारण करते हैं। सो अपने उसी सिद्धांत से आज आप संसार के कल्याण हेतु मेरे गृह में अपनी कृष्ण मूर्ति धारण कर जन्म लिए हैं। हे देव, अब यह स्पष्ट है कि आप खलो देते हो और उनके सेनापतियों सहित उनके दल का संहार कर अपने भक्तों का एवं साधु जन की सुखी बनाएंगे। हे देव, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप तो घट घट के ही जानने वाले हैं। फिर भी यह सुनिए, इस दुष्ट कंस ने बड़ा ही अत्याचार कर रखा है। जब इसने सुना कि आप मेरे घर आकर प्रकट होंगे तब उसने क्रोध से मेरे 6 पुत्रों एवं तुम्हारे 6 भाइयों का वध कर डाला। अभी जब उसको मालूम होगा कि तुम्हारा जन्म हो गया है तब वह अपने दूतों से यह समाचार सुनकर हाथ में तलवार लेकर यहाँ दौड़ा हुआ आवेगा। सो हे प्रभु, आप अब अभी से सावधान हो जाएं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जो ही वासुदेव ऐसा कहकर चुप हुए कि त्यों ही अपने आगे पुत्र रूप से खड़े हुए चतुर्भुज भगवान को देखकर मन में बारंबार प्रसन्न होती हुई देवकी बोली, चौपाई। अहो पुराण पुरुष अविनाशी, निजानंद निर्गुण गुण राशि, परम ज्योति अद्वैत अविकारी, निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण वपुधारी, कंस असुर शास्त्र निशि भोरा, हृयोनाथ तुम संकट मोरा, काल व्याल ते मनुज डराने, सर्वलोक में जात पुराने, तजत न मृत्यु तहा चली जाही, निर्णय हो तू सो नाही, तब पद प्राप्त जहाँ जो होई, पद रक्षा सुख पावत सोई, मृत्यु डरन लागी तब ताही, सेवत चरण कमल जो आही, ऐसे तुम मम उदर निवासी, नर लोक बड़े उपहासी। हे सर्वव्यापक प्रभु, जब से आपने आने का विचार किया है तभी से यह दुष्ट कंस हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इस अवधि में हमने कितने कष्ट सहे हैं यह हमारा हृदय ही जानता है। अथवा आप जानते हैं कि हे नाथ, अब आप इस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। परंतु हे प्रभु, आपका वह ईश्वर रूप है जिससे बड़े बड़े योगी जन भी कठिनता से ही देख पाते हैं। सो आप अवतार लेकर अपने इस अद्भुत चतुर्भुज रूप को इस मांस मज्जा से ढके हुए स्थूल मनुष्य को अपनी उनकी चर्म आँखों से के सामने न रखें। साथ ही मेरा यह निवेदन है कि यह कंस अभी जान जाएगा आप यहाँ उत्पन्न हो गए हैं तो वह तुरंत ही हाथ में खड्ग लेकर दौड़ा हुआ आवेगा। सो आप ऐसी युक्ति निकालें जिससे इसका भेद उसे मालूम ना हो, क्योंकि इस पापी दुष्ट कंस ने मेरे बहुत से पुत्रों को मार डाला है। इस कारण मैं डरती हूँ कि वह कहीं आप पर भी ना आक्रमण करे। हे विश्वमूर्ते, अब आप इस अलौकिक चतुर्भुज रूप को सर्वथा गुप्त ही रखिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब देवकी ने ऐसे कहा तब उसकी ममता भरी बातों को सुनकर श्री भगवान कृष्णचंद्र बोले, हे पतिव्रते देवकी, तुम इससे पहले तीसरे जन्म में स्वयंभू मनवंतर में पुरुषन नाम की स्त्री थी और यह वासुदेव जी उस समय सुतपा नामक प्रजापति थे।
तब उसके पश्चात जब तुम्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने को कहा, उस समय तुम दोनों ने मुझ में मन लगाकर अपना कठोर तप किया और ऐसा उग्र तप किया कि वर्षा, वायु, धूप, शीत, आग, तप और भिन्न भिन्न धातुओं के धर्मों का कष्ट सहकर अनंत का करण में मल को जला दिया और गिरे हुए सूखे पत्तों तथा वायु का भोजन करते हुए तुम दोनों ने बड़े प्रेम से मेरी पूजा की, आराधना की। इस प्रकार मुझ में मन लगाकर अत्यंत दुष्कर तपस्या करते करते तुम दोनों ने 12,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। हे देवकी, उस समय मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने की इच्छा से इसी चतुर्भुज स्वरूप को धारण कर तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ। और जब मैंने तुमसे वर मांगने के लिए कहा, तब तुमने कहा, हे प्रभु, मैं तुम्हारे ही जैसा पुत्र चाहती हूँ। उस समय तक तुम दोनों को मैथुन आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था और न तुम्हें कोई संतान थी। बस इसी कारण मैं योग माया ने तुमसे ऐसा वर मांगने को बाध्य किया। जब मैं चला गया तब तुम दोनों ने मुझको पाकर अपना मनोरथ सफल किया, अर्थात विषय भोगों में लगे। अतः तुम लोग बड़े ही पवित्र हो और सदा से पवित्र रहे हो। तुम्हारे समान पवित्र कोई नहीं है। हे देवकी, तुम्हें परम पवित्र जानकर ही मैं तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न हुआ हूँ, क्योंकि पहले ही मैं तुम्हारा ही पुत्र हुआ था और इस बार भी हूँ। फिर वही तुम दोनों आदिति और कश्यप के नाम से उत्पन्न हुए। जब मैं आदिति में कश्यप जी के वीर्य से गमन रूप धरकर प्रकट हुआ था। हे देवकी, अब उन कश्यप आदिति रूपधारी तुम्हारे इस तीसरे जन्म में पहले दिखाए हुए उस चतुर्भुज रूप से मैं फिर उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार मैंने अपने उस वचन को जो मैंने तुम्हें दिया था, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में होऊंगा, सो उसे पूरा किया। इससे पहले भी मैं तुमको ही चतुर्भुज रूप में दिखा चुका हूँ। यह रूप दिखाने का मेरा यह अभिप्राय रहता है कि बिना इसके मेरी मूर्ति का ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु अब तुम जो कहती हो, इसलिए अब मैं अपने इस चतुर्भुज रूप को गुप्त कर बालक रूप बन जाता हूँ और तुमसे यह कह भी देता हूँ कि बस अब मेरे रूप का दर्शन किसी को न होगा, अर्थात अब मैं अपने इस रूप से कभी अवतार न लूंगा, और लूंगा तो एक साधारण सा रूप होवेगा, जिस रूप को सभी स्थूल चर्मधारी आंखें देख सकेगी। इसलिए लोग तुम इस जन्म में चाहे पुत्र भाव से अथवा ब्रह्म भाव से बराबर मेरा ध्यान अथवा मेरे में प्रति कर लोगे तो अंत में मोक्ष गति को पाओगे। हे वासुदेव जी, जब यदि तुम्हें कंस का ऐसा ही भय है तो तुम मुझे गोकुल पहुंचा दो। वहां यशोदा के गर्भ में मेरी योग माया ने मेरे अंश कम से जन्म लिया है, उसे लेकर यहाँ चले आओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार वासुदेव और देवकी से कहकर श्री हरि भगवान चुप हो गए और अपनी योग माया के प्रभाव से उन दंपतियों के देखते देखते चतुर्भुज रूप त्याग कर बालक की तरह छोटा सा रूप धर लिया। इसके पीछे वासुदेव जी श्री हरि के कहने के अनुसार वैसे ही उन्हें उठाकर सोरी घर में से बाहर जाने को हुए, वैसे ही भगवान की योग माया भी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई। जिस समय वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेकर चले, उसी समय योग माया ने द्वारपालों का ज्ञान हर लिया, जिससे वे जागते हुए भी जड़वत चित्र की भांति खड़े रहे। माया ने समसत्य नगर निवासियों को नियंत्रित कर दिया और जो द्वार लोहे की कीलें ठोककर जंजीरों में से बंद करा दिए थे, जो किसी प्रकार खुल नहीं सकते थे, वे सब द्वार अपने आप खुल गए, जिससे कोई राह न चले। यह विचार
और मेघ जल की घोर वर्षा करने लगे और उस जल से भगवान श्री कृष्ण जी भोगे नहीं, उनके ऊपर जल की बूंदें न पड़े। इसलिए 1000 फण वाले शेषनाग जी बाल रूप आनंद कंद श्री कृष्ण जी के ऊपर अपने फणों की छाया किए पीछे पीछे चले। उस समय घोर वर्षा के कारण यमुना जी अथाह जल और अपनी ऊंची ऊंची तरंगों से उमड़कर हर हर के करके बड़े जोर से बहने लगी। उनमें अनेक प्रकार के भंवर पड़ रहे थे। जल की भी तरंगों के थपेड़े उससे उस भयावनी काली निशा में उससे उठकर भयानक शब्द हो रहा था, शोर था। ऊपर बरसे मेघ, नीचे सिंह जू करझाई। सोचत है वासुदेव, यमुना देखी अतः जल। यह राजन, इस प्रकार जब वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को गोद में लिए यमुना के तट पर आए तो भगवान के परम पावन अग्र नसावान चरण कमल स्पर्श करने के लिए श्री यमुना जी हा करके चली और वासुदेव जी घबरा गए। तब पिता को भयभीत जान भक्तों को सुख देने वाले श्री हरि ने अपना पैर लटका दिया, जिससे स्पर्श कर यमुना जी था गई। भगवान की यह लीला देख वासुदेव जी मन ही मन प्रसन्न हो पांव पैदल यमुना जी में पैर नदी की धार के पार गए और जल्दी जल्दी चलकर नंदराय के द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ गोकुल में भगवान की माया ने पहले से ही सब पर अपना प्रभाव ऐसा डाल दिया था, जिससे सब लोग गाढ़ निद्रा में पड़े हुए ऐसे सो रहे थे कि उन्हें कुछ भी सुध बुध नहीं थी। तब नंद जी के घर में जाकर और सबको इस प्रकार गाढ़ी नींद में अचेत पाकर वासुदेव ने उस बालक को यशोदा की गोद में सुला दिया और उसकी कन्या को लेकर फिर अपने बंदी गृह में जेल खाने में लौट आए। पश्चात वासुदेव जी ने देवकी की गोद में उस कन्या को लेटाकर स्वयं अपने पाँव में लोहे की बेड़ियां डाल ली और जैसे पहले थे वैसे ही कंस के कैदी बन गए। उधर गोकुल में यशोदा प्रसव की पीड़ा के कारण इतनी अचेत थी कि उन्होंने यह कुछ भी ना जाना कि क्या संतान हुई है। वह मूर्छा और निद्रा में ऐसी व्यक्ति हो गई कि उन्हें उस रहस्य का कुछ भी पता न चला और जब आंखें खुली तो अपने आगे पुत्र को सोता हुआ पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। सोठा पार न पावे कोय है, हरि की लीला कठिन, जानी सके नर सोए, जो हरि ही में लीन रहे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।